देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और आर डी शर्मा के अंदर इस चैप्टर के दो चैप्टर बना रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो कि हमने पढ़ लिया, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो कि आपका 11th चैप्टर है, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था भाई। और ये एनसीईआरटी में 8.4 एक्सरसाइज है, यानी वो ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है ना आर डी शर्मा में, वो आपकी एनसीईआरटी में कौन है भाई, 8.4 एक्सरसाइज है। तो कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी, ये कुछ फॉर्मूले हैं भाई, कुछ तो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, और ये कल वाले जो नए फॉर्मूले हैं। पहले हमने कौन से पढ़ रखे हैं, साइन और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई, अगर आपके एंगल सेम हो तो 1, कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई 1, टेंजेंट और कोटेंजेंट की मल्टीप्लाई भी 1 होती है। उसके बाद जो टेंजेंट थीटा ना, वो साइन कोस की फॉर्म में साइन अपॉन कोस होता है, कोट थीटा कोस अपॉन साइन। उसके बाद जो कोसिकेंट है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कोसिकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन कोसिकेंट होता है साइन, यानी साइन का उल्टा कोसिकेंट और कोसिकेंट का उल्टा साइन। और उल्टा मतलब 1/, और 1/, कोस होता है सीकेंट, 1/, कोटेंजेंट होता है टेंजेंट। उसके बाद ये तीन हमने आइडेंटिटी पढ़ी, इनका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। कौन सी तीन पढ़ी भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। और थर्ड है मेरी कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये घुमा फिराने आपको आनी चाहिए। और कल हम इन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन पढ़ रहे थे भाई, और बेस मैंने क्या बताया था, जो आपका 11th चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसमें हमने क्या होगा, कोई रेशो इक्वल टू रेशो प्रूव करनी है, कोई रेशो इक्वल टू रेशो हमने प्रूव करनी है। तो आपको 3 या 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। 3 या 4 बातें आपको कौन सी ध्यान रखनी है भाई, सबसे पहली चीज जो आपने प्रूव करना है ना, आपका ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए, यानी आप उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे। दूसरी बात, जहां तक पॉसिबल हो आप उसको एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड मतलब अगर पावर हो तो खोलोगे, 2 की मल्टीप्लाई हो तो पहले करोगे मल्टीप्लाई, उसके बाद करोगे सोल्व। तीसरी चीज भाई, अगर डिवाइड में एक टर्म हो तो हमेशा अलग अलग करोगे डिवाइड में। चौथी चीज, अगर डिवाइड में 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कोस या फिर 1 माइनस कोस हो तो हमेशा आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। इसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो पूरा पूरा क्वेश्चन साइन कोस में चेंज करोगे, ये सबसे मेन रूल है। मान लो आपको कोई रेशो इक्वल टू रेशो प्रूव करनी है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या पड़ेगा, तो आप सब कुछ साइन कोस में चेंज करो और उसको सोल्व करो भाई। क्वेश्चन देखो, देखो कल लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिए। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 भाई। 9th में हमने प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट आपने प्रूव करनी है। ना तो रूल ये कि आप लेफ्ट ही उठाओगे, ना रूल ये होता है कि आपको राइट ही उठानी है, आपकी मन मर्जी होती है। पर यहाँ देखो राइट में तो कुछ है ही नहीं सोल्व करने को, तो आप लेफ्ट ही उठाओगे। उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है भाई। अब तो आपको खाली बस फॉर्मूले आने चाहिए। देखो क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए होगा, या लिखो कोसिकेंट स्क्वायर ए, यानी विच इंप्लाइज कोस स्क्वायर ए प्लस
1 अपॉन कोशिकेंट स्क्वायर ए। और क्या बेस बता था, साइन का उल्टा कोशिकेंट और कोशिकेंट का उल्टा साइन होता है। उल्टा मतलब 1 बटा कोशिकेंट हो तो वहां लिखोगे साइन, 1 बटा साइन हो तो वहां लिखोगे कोशिकेंट। तो लिख दो फिर इसकी जगह, तो आपका बनेगा भाई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कौन होता है मेरा, वो मेरा 1 होता है। अरे 1 होता हुआ वही हमने प्रूव करना, यानी इक्वल टू कौन आ गई मेरी, राइट हैंड साइड। तो इनमें तो मेन फॉर्मूले आने चाहिए भाई। इससे जो अगले वाला वो तुम करोगे 10th में। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ना 11th में। देखो 11th में जो है ना हमने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपने प्रूव करना भाई रूट 1 माइनस कोस थीटा, रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कौन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू हमने प्रूव करना भाई कोशिकेंट थीटा, कोशिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा हमने प्रूव करना है। और प्रूडेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट। और नॉर्मली आप जो है लेफ्ट ही उठाते हो, वैसे भी हमने रूल पढ़ रखे हैं, अगर डिवाइड में 1 प्लस कोस हो तो क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। तो रूल हमने इसका पता है ना, तो आप यही उठा लो, इसकी इक्वल प्रूव कर दोगे। तो सॉल्यूशन, तो आप उठाओगे भाई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कौन 1 प्लस कोस थीटा। अब डिवाइड में कौन है 1 प्लस कोस थीटा, तो क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। और क्या होता है वो जो बीच में साइन है ना उसको पलट करना है, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना है एक बार, और वो रूट के अंदर ही होगी भाई, वो रूट के अंदर ही होगी। तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो बीच में प्लस है ना, यानी माइनस से ऊपर भी और माइनस से नीचे भी करोगे। अब देखो नीचे तो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बनती है, ऊपर देखो क्या है a माइनस बी और a माइनस बी है, यानी a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, यानी ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब यहां देखो ऊपर तो है ही, ऊपर तो कौन है रूट 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कौन देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये आपका होता है साइन स्क्वायर में, क्या होता है साइन स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए भाई 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कौन साइन थीटा। पर प्रूव तो हमने यो करना है, क्या बेस बता था, अगर डिवाइड में एक टर्म हो तो आप अलग अलग करोगे, एक बार 1 का पोन में एक बार कोस का पोन में करना भाई। तो आपका बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है साइन का उल्टा 1 अपॉन साइन कोसिकेंट भी, 1 अपॉन साइन आपका होता है कोसिकेंट, और कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन कोटेंजेंट होता है, यानी माइनस में कौन कोट थीटा। वही हमने प्रूव करना है। तो जिसमें रूल है ना वो तो बिल्कुल आसान है, उसमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। जिसमें रूल नहीं है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उसमें क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो भाई। 12 में हमने प्रूव करना है तो वैसा ही, चलो फिर भी करवा दें।
12 वैसे तुम कर लियो भाई, 12 तो बिल्कुल सेम टू सेम है ना, इसमें भी 1 माइनस कोस है, तो क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे, ये तुमने करना भाई। 13 भी यही है और 14 भी यही है, तो चलो मैं आपको 14 तो करवा दूं, 13 तक तुम कर लोगे। 14 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में लिखा हुआ है, आपने प्रूव करना भाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, हमने प्रूव करना है सीकेंट थीटा माइनस में कोण टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, यह आपने प्रूव करना भाई। तो आप लेफ्ट ही उठाओगे क्योंकि रूल हमने लेफ्ट का पता है। लेफ्ट का क्या रूल पता है, अगर डिवाइड में 1 प्लस साइन हो तो क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। तो उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा भाई। अब करो भी तो, जो नीचे साइन उसको पलट करना है, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना है एक बार। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो माइनस का साइन तो ऊपर भी और माइनस का साइन तो नीचे भी, यानी 1 माइनस साइन थीटा तो ऊपर है और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे करोगे। करना एक बार, ऊपर तो a माइनस बी यानी a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, ऊपर तो a माइनस बी का स्क्वायर और नीचे हमेशा a प्लस बी, और a माइनस बी की फॉर्म बनती है, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में कोण साइन स्क्वायर, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर होता है भाई। यानी आपका बनेगा, ऊपर तो कोण है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी आपका बनेगा कोस स्क्वायर। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो आपने प्रूव करना है ना, अगर आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं है तो आप प्रूव कर ही नहीं पाओगे। देखो जो हमने प्रूव करना है ना, उसमें स्क्वायर लेकर आना है, उसमें हमने क्या लेकर आना है, स्क्वायर हमने लेकर आना है। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इकट्ठा आप लिख सको तो लिखो इकट्ठा भाई। तो ये आपका बनेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, इकट्ठा लिख सको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है ना। अब देखो डिवाइड में एक टर्म है तो अलग अलग करोगे, करो अलग अलग डिवाइड में भी, तो क्या बनेगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन अपॉन कोस पूरा का होल स्क्वायर तो भाई। उसके बाद 1 अपॉन कोस का उल्टा भाई सीकेंट, और साइन अपॉन कोस टेंजेंट भाई, और का होल स्क्वायर है, वही हमने प्रूव करना है। तो आपका जो ध्यान है, जो हमने प्रूव करना है उसके ऊपर होना जरूरी है भाई, तो ही कर पाओगे। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलो तुमने आज जो है ना 14 तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।